फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली करंट अफेयर्स। आज है 30 अगस्त। आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है। आपके सुविधा के अनुसार आपको जिसमें ज़्यादा समझ में आता है वो आपको प्रेफर कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा अजय कुमार को। अजय कुमार को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है। भारतीय रुपये की सभी मौद्रिक क्रियाओं को आरबीआई नियंत्रित करता है। आरबीआई का लोगो ईस्ट इंडिया कंपनी डलम मोहर से प्रेरित था। क्या आप जानते हैं आरबीआई के वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? उसका उत्तर है 1 जुलाई। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनने वाली पहली महिला कौन है? इसका उत्तर है केजे उदेसी और 2003 में नियुक्त किया गया था। आरबीआई 2 अन्य देशों के लिए केंद्रीय बैंक भी था। जून 1948 तक सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान और अप्रैल 1947 तक सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा की भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। देश में आरबीआई के 29 कार्यालय हैं जो ज़्यादातर राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आरबीआई का मुख्यालय शुरू से कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा इटली। इटली में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महिला आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए G20 अलायंस एम्पावर निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी ला रहा है। G20 है 20 देशों का एक ग्रुप है। G20 एक अंतर सरकारी फोरम है जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ है शामिल है। यूरोपियन संघ यूरोप का वो संघ होता है जिसमें यूरोप के बहुत सारे देश एक से जुड़े हुए होते हैं। अगला है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर है कैनकन, मैक्सिको। चेयरमैन इसके मैरियो ड्रैगी और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? इसका उत्तर है मंगोलिया। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड मंगोलिया के साथ मिलकर साझा भाग 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं ये मैप है G20 देशों का, जिसमें जितने भी G20 देश हैं उनके इस मैप पर दर्शाया गया है। आप इससे भी समझ सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की एक्शन फॉर पीस कीपिंग पहल का जवाब देना, शांति सेना के योगदानकर्ताओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त रूप से अपने कार्यों को पूरा करने के लिए शांति स्थापना स्टैंड बाय बलों की क्षमता को बढ़ाना है। आइए जानते हैं कुछ मंगोलिया के बारे में। मंगोलिया पूर्वी एशिया में एक भूमि से घिरा देश है। इसकी राजधानी उलानबतर है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मंगोलियन। यह आज़ाद हुआ 29 दिसंबर 1911 को। मंगोलिया नाम का अर्थ है मंगोलों की भूमि। फ्रेंड्स, इसमें दोनों लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है।
अगर आपको जिसमें भी समझने में सहूलियत होती हो आप उसमें समझ सकते हैं, आपके सुविधा के अनुसार इसको बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने? इसका उत्तर होगा प्रभु शर्मा। प्रभु शर्मा नेपाल के नए सेना प्रमुख बने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रभु शर्मा का जन्म 5 जनवरी 1964 को काठमांडू में हुआ था। उन्होंने पुराने गोरखा बटालियन के सदस्य के रूप में नेपाल सेना में प्रवेश किया। नेपाल के पहले सेना प्रमुख राजा पृथ्वी नारायण सात है जिन्होंने नेपाली सेना का मसौदा तैयार किया और उसकी कमान संभाली। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा एसपी सेथुरमन ने। एसपी सेथुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब जीता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बार्सिलोना ओपन वर्तमान में बैंक सबडेल द्वारा आयोजित पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 1953 को हुई थी। इसका एडिशन अभी संस्करण 68वां चल रहा है जो अभी फ़िलहाल 2021 में। लोकेशन इसका जगह बार्सिलोना है, कैटलोनिया, स्पेन। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका उत्तर है भारत। भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 तक स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग अभी देखते हैं। इसका आयोजित करने का क्या पर्पस है, मोटिव है मेन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 3 रियो सम्मेलनों में से एक है। UNFCCC का अंतिम उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक हस्तक्षेप को रोक सके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, जालियांवाला बाग स्मारक को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी ने, जो अभी फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने जालियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कम से कम 1000 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 192 गंभीर रूप से घायल हो गए। फ्रेंड्स अब देखते हैं करेज ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर। इसका ये उत्पन्न क्यों हुआ, ये हुआ क्यों? रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था, जिसे हम लोग ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, जिसमें सरकार को बिना किसी मुकदमे के देशद्रोही गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कैद या कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था। इससे देशव्यापी अशांति फैल गई। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। मैंने ये एक्ट था उन लोगों को बंदी बनाने के लिए जिसे जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करे थे, उन विद्रोह को दबाना था और उन लोगों को कैद करना था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ताकि उन्हें विद्रोह ना करें और अंग्रेज़ उन
विद्रोह को अच्छे से दबा सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने किस खिलाड़ी को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? इसका उत्तर होगा ओटगोनबयार तुसिंजिया। इन्होंने एशिया जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने इस खिलाड़ी को हरा करके पहला स्वर्ण पदक जीता। आइए देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला टूर्नामेंट 1963 में हुआ था, जिसकी मेजबानी बैंकॉक थाईलैंड ने की थी। रोहित चमोली ने 29 अगस्त 2021 को शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया के ओटगोनबयार तुसिंजिया को 3-2 से हराकर 2021 SSBC एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका उत्तर है फिट इंडिया। फिट इंडिया ऐप को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें व्यापक रूप से हॉकी विजार्ड और द मैजिशियन के रूप में जाना जाता है, का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वह 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। फादर ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे, हम लोग फादर ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे ध्यानचंद को मानते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। 30 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर होगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को निम्न देश में मनाया गया है। 30 अगस्त को मनाया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके, देखते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से छोटे औद्योगिक व्यवसायों को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह छोटे पैमाने पर के व्यापार उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। चेयरमैन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कलकप्पा गुरुसंथपा मंदी है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के चेयरमैन है। फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो ये कैसा लगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।